हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 6 नंबर लड्डू गोपाल की एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 6 नंबर लड्डू गोपाल की चोली और इतना घेरा मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से देखकर आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए अभी जो ये घेरा है रेडी, ये हमारा 6 इंच डायमीटर का है, क्योंकि बाकी जो हमारा पैटर्न बनेगा तो उसमें हमारी ये जगह कवर कर लेगा। ये जो पैटर्न है ये हमारा 3 इंच के करीब, ये देखिए 3 इंच के करीब ये हमारा चारों ओर से होगा। तो बाकी जो 6 इंच है तो उसमें हमारा पैटर्न जगह कवर करेगा। तो हमारा टोटल ये जो घेरा है वो 12 इंच का हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, और घेरे के लास्ट में आप इतना याद रखें कि जो हमने ये घेरा बनाया है इसके लास्ट में जो मैंने इसमें 3 रो बनाई है, क्योंकि बाकी का जो पैटर्न है वो अब मैं डिजाइन से बनाऊंगी। तो 3 रो बनाने में जो लास्ट रो आप बनाएं तो उसमें आप याद रखें कि ये जो मैंने पैटर्न बनाया है तो इसमें मुझे एक पैटर्न के लिए जो हमारा ये इतना पोर्शन बना है इसके लिए हमें 14 स्टिच चाहिए होंगे। तो लास्ट रो में आप इनको काउंट कर लें कि हमारे जो ये स्टिच हैं ये 14 के ऑर्डर में होने चाहिए। तो ये जो मेरे स्टिच हैं ये 98 है टोटल, जो मैंने लास्ट में काउंट किए 95 थे। उसके बाद मैंने 3 इनको कहीं भी आप बीच में अगर आपको लगे कम या ज़्यादा करना है तो इनको इंक्रीज कर दें या घटा दें। तो मैंने इनको 3 बढ़ाए हैं। तो उस तरह से हमारे ये जो पेटल्स हैं ये पैटर्न हमारा 7 बनकर तैयार होंगे। तो इसको आप लास्ट में इतना ज़रूर याद रखें। और अब हम अपना स्टार्ट करेंगे घेरा बनाना। ये देखिए 11 नंबर क्रोशिया से इसको मैं बनाऊंगी 3 mm। हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हमने जो अपनी नॉट लगाई है इसके नेक्स्ट वाले होल में से मैं इसको ज्वाइन करूंगी। ये देखिए यहाँ से हमने धागा स्टार्ट किया। अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और 3 चेन बनाने के बाद अब हम सेम होल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन हम इसको डबल ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने धागा लिया और पहली बार में एक धागा निकाला, दूसरी बार में दूसरा धागा निकाला और तीसरी बार में दोनों धागे निकाले। तो ये हमारा डबल क्रोशिया ही है, लेकिन इसको हम थोड़ा लंबा करके बनाते हैं, इससे इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी दिखती है। तो इसको हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। फिर से देखें, बन लेंगे, सेम होल में से हम फिर बनाएंगे इस तरह से। एक बार में एक धागा निकालेंगे, दूसरी बार में 2 धागे और तीसरी बार में 2 पूरे धागे निकाल देंगे। फिर से बनाएंगे, 4 हो गए हमारे, 5 हो गए, 6 7 और ये 8। तो टोटल हमें इस होल में, एक ही होल में हमें ये पैटर्न 8 बार बनाना है। ये देखिए पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 3 चेन ली। डबल क्रोशिया की लेंथ के लिए हम वैसे 3 चेन लेते हैं, लेकिन सिंगल क्रोशिया के साथ 3 चेन और लेंगे तो ये टोटल 4 हो गई। 4 मैंने इसलिए ली क्योंकि डबल क्रोशिया भी हमने बड़ी हाइट का बनाया है, तो इसी लेंथ के लिए हमने ये 4 की बनाई है चेन। अब देखिए इसके बाद हम चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 चेन लेने के बाद अब हमें स्किप करना है यहाँ से होल, 1 2 3 4 5 और 6 होल स्किप करने के बाद हम 7th जो होल है हमारा, 7th होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जो 7th होल है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेम होल में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हम फिर से चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, चेन हम 5 बनाएंगे और नीचे जो हमें स्टिच स्किप करने हैं वो 6 स्किप करने हैं। इसके बाद हम फिर से बल लेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 होल स्किप करने के बाद जो 7th होल है इसमें हम फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से सेम होल में फिर से बनाएंगे, सेम होल में फिर से बनाएंगे और इस तरह से हम एक ही होल में 8 बार ये पैटर्न बनाएंगे। 8 बार बनाने के बाद अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 5 चेन बनाने के बाद नीचे से हमें 6 होल स्किप करने हैं। ये देखिए एक में तो हमने अपना पैटर्न बनाया, इसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 होल स्किप करेंगे और जो 7th होल है यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेम होल में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और हम फिर से 5 चेन लेंगे और 5 चेन बनाने के बाद नीचे फिर से हमें 6 होल स्किप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7th होल में फिर से अब डबल क्रोशिया बनाना है और ये पैटर्न हमें 8 बार बनाना है। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से इस रो को पूरा करेंगे। ये देखिए रो कंप्लीट है हमारी, ये लास्ट में आ गई हूँ मैं वर्क के और अब हम फिर से 5 चेन लेंगे और 5 चेन लेने के बाद ये जो हमने पैटर्न बनाया था स्टार्टिंग में, इसका जो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया है हमारा, जो हमने सिंगल क्रोशिया और 3 चेन ली थी, इसके बाद जो होल है इन दोनों के बीच में हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए इस होल में ले जाकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हमें इस होल में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, इसको कंप्लीट करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद अब हमें नेक्स्ट होल में बनाना है। हमें ये जो डबल क्रोशिया है इनके बीच में वर्क करना है, जो ऊपर की चेन है यहाँ से वर्क नहीं करना है, इनके बीच में से वर्क करना है। ये देखिए आप, इसके बीच में से हमें डालना है हुक अपना और इस तरह से हम धागा लेकर आएंगे और अब हमें इस जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं इसको ध्यान से देखें, एक बार निकालेंगे 2 बार निकालेंगे, इसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। अब फिर से बल लेंगे और एक बार सेम होल में से इस तरह से निकालेंगे, 1 बार 2 बार और अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम फिर से 2 चेन लेंगे, बल लेंगे, इसके बाद होल में से डालेंगे, नेक्स्ट होल में से धागा हम 1 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे। ये हमारा 3 बार निकालने पे कंप्लीट होता है, पर हम इसको 2 बार निकालेंगे, फिर से बल लेंगे, सेम होल में से फिर से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, 1 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे और अब हम लास्ट में पूरा ये साथ में निकालेंगे। तो ये हमारे दोनों जो स्टिच हैं लास्ट में हमारे कंप्लीट होंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट होल में हम फिर से सेम पैटर्न बनाएंगे। 1 बार धागा निकाला, 2 बार निकाला, फिर से बल लिया, सेम होल में से फिर से 1 बार धागा निकाला, 2 बार और लास्ट में जो हमारे 3 धागे बचेंगे उनको साथ में निकालेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर अब नेक्स्ट होल में बनाएंगे, 1 बार धागा निकालेंगे, 2 बार और फिर से बल लेकर सेम होल में से सेम पैटर्न फिर से बनाएंगे और लास्ट में सारे स्टिच निकाल देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और इस तरह से हम ये वाला पैटर्न पूरा करेंगे। तो ये जो हमारे नीचे हमने 8 बार डबल क्रोशिया बनाए थे, तो अब इनके ऊपर हमारा ये जो पैटर्न बनेगा वो 7 बार बनेगा, क्योंकि इनके बीच में से बना रहे हैं हम। ये देखिए ये लास्ट है हमारा, ये देखिए ये पूरा हो गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बनाया था हमने, अब हमने इनके बीच में से बनाया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा 7 बार बनेगा। और ये स्टिच भी देख लें आप, जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि ये हमें 14 के ऑर्डर में चाहिए। तो यहाँ से हमने अपना धागा ज्वाइन किया था, जो हमने ये पैटर्न बनाना स्टार्ट किया था, ये हमारा फर्स्ट होल है। इसके बाद हमने 6 नीचे से स्किप किए थे, तो एक हमारा ये होल हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8th वाले में जाकर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो इनको ज्वाइन किया था। तो ये हमारा 8वां स्टिच है। इसके बाद
फिर हमने 6 स्किप किए, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरह से ये जो इतनी जगह है, इतनी जगह में हमारा एक पैटर्न होगा। तो इसके लिए हमें 14 स्टिच चाहिए होंगे। और अब देखिए, अब हमें कहाँ वर्क करना है, बल लेंगे हम, और ये जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ अपना पैटर्न बनाने के बाद 5 चेन बनाकर यहाँ आकर हमने ज्वाइन किया था 2 सिंगल क्रोशिया से, तो इनके बीच में हमें वर्क करना है। हुक पर धागा लेंगे और इनके बीच में से हमें डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक बार फिर से बनाएंगे। ये देखिए 2 बार हमने बनाया। इसके बाद अब हम 3 चेन लेंगे और सेम होल में फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इससे हमारे डबल क्रोशिया की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है। और अब इसके बाद हम फिर से अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ये नेक्स्ट वाला, जो हमारे 8 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर, तो बल लेकर अब हमें फिर से इनके बीच में वर्क करना है। ये जो हमारे स्टिच है इनके बीच में हमें वर्क करना है। तो इसके बीच में से हम हुक डालेंगे और डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से धागा लेंगे और फिर से हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम इसको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर हम 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट होल में बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से हुक लेकर फिर से धागा लेकर सेम होल में बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और 2 चेन लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होल में बनाएंगे इस तरह से। देखिए, एक धागा निकालेंगे 2 और फिर से धागा लेकर एक बार निकालेंगे, 2 बार, और लास्ट में अब हम जितने स्टिच है सारे निकाल देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट होल में बनाएंगे, इनकम्प्लीट रखेंगे इसको और अब इसको कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद सेम पैटर्न नेक्स्ट होल में बनाएंगे और अब इसको कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट होल में बनाएंगे, इनकम्प्लीट रखेंगे और अब इसको कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट होल में बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। और अब देखिए, फिर से हम ये नेक्स्ट जो हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हैं यहाँ आ गए, तो फिर से धागा लेकर हम इन दोनों के बीच में से हमें बनाना है डबल ट्रिपल क्रोशिया। सेम होल में से एक बार और बनाएंगे। अब हम 3 चेन लेंगे इनके बीच में और सेम होल में से एक बार फिर से डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार और बनाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए, रो कंप्लीट है हमारी, लास्ट में आ गई हूँ मैं। और अब हमें इसको ज्वाइन करना है, लेकिन हमें इसको ज्वाइन किस तरह से करना है, देखिए यहाँ से हमें अपना नेक्स्ट कलर स्टार्ट करना है। ये जो मैंने पीच कलर से वर्क किया है, पेटल्स बनाई हैं, आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट कलर यूज़ करूँगी, इस वाले पैटर्न में मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ से हमें ये जो हमने पहले 2 स्टिच बनाए थे, इसके बाद हमने 2 चेन बनाई थी, फिर हमने 2 स्टिच बनाए थे, तो इन दोनों स्टिच के 4 स्टिच के बीच में से ये जो 2 चेन बनाई हमने, यहाँ से हमें इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे, इसमें नॉट लगा लें पहले। और ये देखिए, ग्रीन धागे को भी हमें कट नहीं करना है, क्योंकि इसकी आगे हमें ज़रूरत होगी। यहाँ से हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब हम 2 चेन और बनाएंगे। और अब देखिए, ये जो फर्स्ट होल है हमारा, 2 जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पे, इसके बाद जो हमारा होल है यहाँ पर वर्क करना है। तो यहाँ पर हमें पफ बनाना है और ये जो धागे हैं इनको हमें साथ में लेके चलना है। इस धागे को हम दबा देंगे और ग्रीन धागे का वर्क हमें आगे करना है, तो इसको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। अब देखिए, इस होल में हमें पफ बनाना है।
तो इस तरह से हम एक बार धागा लेंगे, धागे को हम होल्ड करके रखेंगे, फिर 2 बार धागा लेंगे, 3 बार धागा लेंगे और 4 बार धागा लेंगे। और 4 बार धागा लेने के बाद इस धागे को हम होल्ड करके रखेंगे और ये सारे धागे निकाल देंगे। और अब जो हमने धागा होल्ड किया है इसको इस तरह से लेने के बाद सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 चेन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट होल में पफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार और 4 बार। 4 बार लेने के बाद सारे धागे निकाल देंगे और नीचे जो धागा है उसको हमें होल्ड करके रखना है इस तरह से। और अब इस धागे के बीच में से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे। फिर हम नेक्स्ट होल में पफ बनाएंगे। ये देखिए 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। और 4 बार लेने के बाद इस धागे को हमें जो हमारी फिंगर के साथ अटैच है इसको हमें होल्ड करना है और इस तरह से सारे धागे निकाल देने हैं। और फिर जो हमने धागा होल्ड किया है इसके बीच में से हुक निकालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट होल में बनाएंगे। ये ग्रीन धागा हम साथ में लेकर चलेंगे। ये देखिए इस तरह से 3, 4 और 4 बार लेने के बाद इस तरह से धागे को होल्ड करके सारे स्टिच निकाल देंगे और इस धागे के बीच में से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट होल में फिर से बनाएंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये देखिए अब ये हमारा लास्ट होल है। इसको आप ध्यान से देखें। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और अब हम धागे को होल्ड करके ये सारे धागे निकालेंगे और इसके बीच में से धागा लेकर ये देखिए अब हमारे हुक में 2 धागे हो गए। अब इसके बाद हम अपना ग्रीन कलर लेंगे, इस धागे को हम आगे कर लेंगे और अब ग्रीन कलर से वर्क करेंगे। तो इस स्टिच को हम ग्रीन से कंप्लीट करेंगे और 1 चेन लेंगे। इस धागे को अब हमें साथ में लेके चलना है। अब हम जो यहाँ ये देखिए ये जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे इनके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो देखिए अब हमें जो ये 2 सिंगल क्रोशिया हैं इनके बीच में एक होल है, आसानी से दिखेगा आपको। इन दोनों के बीच में जो ये चेन है इस चेन में हमें वर्क करना है। ये देखिए इस चेन में हमें डबल डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और इसमें बनाने के बाद अब जो हमारे 2 डबल क्रोशिया के बाद ये 3 चेन का हमने लूप बनाया था इस लूप में बनाना है। तो इस लूप में हमें 2 बार डबल डबल क्रोशिया बनाना है, 1 बार, 2 बार। यहाँ हमें स्टिच इंक्रीज करना है। इसके बाद हम फिर 3 चेन लेंगे और सेम होल में हम 2 बार और डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बार हो गया। और 2 बार बनाने के बाद अब हम इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो ये चेन है इस चेन में बनाएंगे इस तरह से। और अब हमें ये देखिए इसको हमें कंप्लीट नहीं करना है, इतना बनाएंगे इसको। लूप में हमारे 2 धागे रहे और अब हमें फिर से अपना ब्लू कलर लेना है और इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद अब फिर से हम जो अपना पफ वाला पैटर्न है उसको बनाएंगे। तो ये धागे को हम साथ में लेंगे ग्रीन को और देखिए जो हमारा ये पहले 2 डबल क्रोशिया थे इसके बाद 2 चेन का होल था, इस होल में वर्क करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे 2 बार, 3 बार,
4 बार धागा लेने के बाद इस धागे को होल्ड करेंगे और सारे स्टिच निकाल देंगे और फिर इस धागे में से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट होल में फिर से सेम पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए 2 बार, 3 बार, 4 बार सारे धागे निकाल देंगे और फिर इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। ये रो के लास्ट में आ गई हूँ मैं। ये देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और सेम होल में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक बार बनाएंगे, सेम होल में दूसरी बार, और अब जो थर्ड में बनाना है, ये देखिए इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो ये चेन है ऊपर, इस चेन को उठाकर बनाना है। ये देखिए, तो ये हमारी रो कंप्लीट है। इस तरह से दिखेगा हमारा पैटर्न कुछ। और इसके बाद अब हम अगली रो बनाएंगे। इसके लिए अब हमें फिर से ब्लू कलर ज्वाइन करना होगा। देखिए लास्ट में आने के बाद अब यहाँ से हमें ये जो 2 पफ है हमारे, 2 पफ के बीच में से हमें काम करना है। तो यहाँ से हम अपना हुक डालेंगे और अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस धागे को हम पीछे निकाल देंगे। इसको हमें कट नहीं करना है अभी। एक चेन बनाएंगे। अब देखिए एक चेन बनाने के बाद हम 3 चेन और लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद बल लेंगे और बल लेकर सेम होल में डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक बार और बनाएंगे, एक बार और बनाएंगे, 3 बार हो गया हमारा। एक बार और बनाएंगे और अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद सेम होल में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, इससे हमारी लेंथ थोड़ी स्टिच की बड़ी हो जाएगी। इसके लिए हमें यहाँ पर भी 3 चेन लेनी है और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट होल में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, सेम होल में डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक बार धागा निकालेंगे, दूसरी बार दूसरा धागा निकालेंगे और तीसरी बार में दोनों धागे। इस तरह से 4 बार हमें सेम होल में बनाना है। ये 4 बार हो गया हमारा। अब 3 चेन लेंगे और सेम होल में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे और नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया से आएंगे और इसके बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे और सेम होल में फिर से सेम स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, तो इस रो को आप यहाँ तक, ये जो लास्ट होल है हमारा, 2 लास्ट में जो पफ है इनके बीच में, यहाँ तक आकर इसको कंप्लीट कर लें। ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया है और इस तरह से ये जो हमारे 6 पफ है इनके बीच में हमारी ये 5 पेटल बनकर आएंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारे 8 स्टिच थे, इसके बाद हमारे 7 हुए। अब हमारे 7 के बाद 6 पफ बने और 6 पफ के बाद अब हमारी जो पेटल्स बनेगी वो 5 बनेगी। और इसमें आप इतना ज़रूर याद रखें कि जो हमने बीच में 4 स्टिच बनाए हैं इनके बाजू में हमने जो 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो हमें चेन 3 ही रखनी है, क्योंकि ये जो हमारी पेटल का शेप इस तरह से दिख रहा है मुड़ा हुआ। जब हम ये इस तरह से पैटर्न बनाएंगे तभी हमारा ये शेप दिखेगा। तो हमें 1 सिंगल क्रोशिया फिर 3 चेन लेनी है और जब ज्वाइन करना है तब भी 3 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ ज्वाइन करने के बाद अब हम 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद जो ये होल है, ये देखिए हमारा ग्रीन वर्क है, जो 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया का वर्क है। इसके बीच में जो ये लूप है,
यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन लेंगे और 2 चेन बनाने के बाद सेम होल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से एक हमारा छोटा सा लूप बनकर तैयार होगा। और फिर हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट होल जो है हमारा, ये देखिए 2 पफ है, इनके बीच में वर्क करना है। तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे और फिर सिंगल क्रोशिया से नेक्स्ट होल में आएंगे जो हमारे दूसरे 2 पफ हैं इनके बीच में। और फिर से अब 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। और फिर से हम 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसको आप यहाँ तक कंप्लीट करें वर्क। ये देखिए लास्ट वाले पफ के बीच में पत्ती बनाने के बाद एक चेन लेंगे और अब हम जो ये हमारे ग्रीन वर्क है इसके बीच में जो ये लूप है यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे और 2 चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और जो नेक्स्ट होल है पफ के बीच में यहाँ आकर हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, 3 चेन लेना है और जिस तरह से हमने ये पेटल्स बनाई हैं इस तरह से हमें कंप्लीट करना है अपनी ये रो भी कंप्लीट है हमारी। इसको हम ज्वाइन करेंगे लास्ट में। ये देखिए यहाँ मैंने पूरी पेटल्स बना ली हैं। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद जो ये ग्रीन लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और सेम होल में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद एक चेन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रो बनाएंगे अब हम। तो इसके लिए जो ये हमने पेटल्स बनाई हैं इसके लिए हमें यहाँ से, ये देखिए यहाँ से आगे से हम हुक डालेंगे इस पेटल के बीच में से और यहाँ से पीछे निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बार फिर से देख लें आप। ये देखिए ये जो लूप है यहाँ से हमें हुक डालना है अपना इस तरह से और धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसके बाद अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए ये जो पफ है इस पफ को उठाना है हमें पीछे साइड से, इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ से दूसरे साइड से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये पफ के ऊपर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है पीछे साइड से स्टिच लेकर। फिर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें हुक डालना है। नेक्स्ट जो पफ है हमारा इसके ऊपर बना दिया हमने, नेक्स्ट है जो यहाँ से हुक डालेंगे और फिर वापस पीछे लेके आएंगे दूसरी साइड से और यहाँ से स्टिच लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट पफ के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 5 चेन बनाएंगे और जो हमारा लास्ट पफ है इसके ऊपर हम इस तरह से, ये देखिए ये ऊपर जो हमारा होल है यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये देखिए जो हमने ग्रीन लूप था हमारा, इसके ऊपर हमने जो ब्लू कलर से वर्क किया था, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया, इस लूप के बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट ये पेटल यहाँ आ गए हम, तो फिर हमें इस तरह से यहाँ से आगे से हुक डालना है और पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से और 5 चेन बनाएंगे। 5 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट पफ है, इस तरह पीछे से धागा डालेंगे और इस तरह से लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले पफ के ऊपर इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है, फिर से 5 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट पफ के ऊपर ज्वाइन करेंगे और फिर 5 चेन बनाकर लास्ट वाला जो पफ है इसके ऊपर इस तरह से ज्वाइन करेंगे और 2 चेन बनाएंगे और जो ये लूप है हमारा, यहाँ इसके बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और जो नेक्स्ट हमारी पेटल है इसके नीचे से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 5 चेन लेकर नेक्स्ट पफ के ऊपर स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से हमें अपनी रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट है हमारी। ये देखिए लास्ट में 2 चेन बनाने के बाद ये जो लूप है यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये देखिए जो हमारे ये लूप बनकर तैयार हुए हैं, ये देखिए बैक साइड से इस तरह से हमारे ये लूप बनकर तैयार हुए हैं। ये जो हमने पेटल्स के पीछे 5-5 चेन के ये लूप्स बनाए हैं, अब हमें इनमें वर्क करना है। तो अब हम इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये जो हमने लूप बनाया है, फर्स्ट हमारा जो पेटल के पीछे, यहाँ हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और 4 चेन बनाएंगे, 4। ये एक हमारा सिंगल क्रोशिया हुआ, उसके बाद हमने 4 चेन बनाई। अब हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन उसको भी हम थोड़ी लेंथ देने के लिए इस तरह से बनाएंगे। 1 बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे और 4 बार। ये देखिए 2 बार धागा लेंगे और इसको हम 4 बार में पूरा करेंगे इस तरह से। फिर से 2 बार धागा लेंगे, 1 बार निकाला, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 3 बार हो गया हमारा। फिर से 2 बार धागा लेंगे और इसको 4 बार में कंप्लीट करना है हमें। 4 बार में हम इसको इसलिए पूरा करेंगे क्योंकि हमारी पेटल थोड़ी हमें लंबी चाहिए, उसकी लेंथ। ये देखिए एक हमारी जो सिंगल क्रोशिया और चेन बनाई थी हमने 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 बार हमें ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हम 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया से सेम होल में हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए तो ये जो हमारी पहले वाली पेटल थी, ये देखिए इसकी हाइट में अंतर देख सकते हैं आप। इस तरह से हमें बनाना है। ये हमारी पहले जो छोटी पेटल बनी थी, अब इसके पीछे हमारी ये थोड़े बड़े साइज की पेटल बनेगी और इसमें जो स्टिच हैं ये भी हमने इंक्रीज किए हैं 2,
ताकि हमारी इससे थोड़ी चौड़ी दिखे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लूप है, ये देखिए, नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद सेम होल में ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार धागा लेंगे, इसको हम 4 बार में निकालेंगे पूरा इस तरह से। फिर से 2 बार धागा लेंगे, एक धागा निकालेंगे, फिर दूसरा धागा निकालेंगे, फिर तीसरा और लास्ट में सारे स्टिच। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे और ये स्टिच हमें 6 बार बनाना है। 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। और 6 बार बनाने के बाद अब 4 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसको सेम होल में हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ लास्ट तक आप इसको, जो 5वीं पेटल है हमारी, इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लें। ये देखिए, मैंने 5 पेटल्स के ऊपर 5 पेटल्स और बना ली हैं। इस तरह से दिखेगा कुछ हमारा पैटर्न। ये हमारी जो पहली रो है पेटल्स की, ये छोटी है, इसके बाद ये हमारी इनसे थोड़ी बड़ी पेटल्स है। अब इसको किस तरह से ज्वाइन करेंगे, देखिए, यहाँ लास्ट में हमने सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन किया। इसके बाद हम 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद जो हमारा नेक्स्ट लूप है, ये देखिए, ये जो पेटल के पीछे लूप है, यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बनाने के बाद फिर सेम होल में ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम होल में फिर से बनाएंगे, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। और इसके बाद 4 चेन बनाएंगे और सेम होल में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशिया से आएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से दिखेगा ये हमारा। और इस तरह से हमें अपनी ये रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट है हमारी। ये देखिए, यहाँ आकर हमने जो अपनी लास्ट पेटल बनाई है और इसके बाद अब हम 4 चेन लेंगे, 4 और 4 चेन लेने के बाद ये देखिए, जो हमारी दूसरी साइड की ये पहली पेटल है, ये देखिए हमारे 2 पोर्शन है। ये जो हमारी फर्स्ट पेटल है, जो बड़ी वाली हमने दूसरी बार में बनाई, इसके पीछे से निकाल कर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ। और अब हम 10 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखिए, 10 चेन बनाने के बाद ये जो हमारी पेटल के बीच का पोर्शन है, ये 2 पेटल के बीच में जो हमारा ये हमने ज्वाइन किया, यहाँ इस तरह से इसको उठाएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारी 2 पेटल के बीच की जगह है, ये देखिए इस तरह से आसानी से दिखेगी आपको। हुक पर इसको लेके और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम फिर से 10 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा ये है 2 पेटल के बीच की जगह, यहाँ आकर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट लूप है, यहाँ आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। और लास्ट में आ गई, ये हमारी लास्ट पेटल है। तो अब हमें फिर से 10 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 चेन बनाने के बाद
जो हमारा लास्ट, ये देखिए यहाँ से जो लास्ट पेटल है, यहाँ आकर हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और अब हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये देखिए, ये हमारे जो हम यहाँ से नेक्स्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, तो हमारी ये जो बीच में हमारा जॉइंट है, यहाँ से हमें इस तरह से जो हमने ये फर्स्ट लूप बनाया था, ये हमने जो ब्लू कलर से अपना वर्क स्टार्ट किया था, तो सिंगल क्रोशिया 2 चेन और सिंगल क्रोशिया बनाए थे, बीच में जो लूप बना था, तो यहाँ आकर हमें इस तरह से ये सारे स्टिच के बीच में से निकाल कर सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हमें 2 चेन बनानी है। और 2 चेन बनाने के बाद अब जो हमारी नेक्स्ट पेटल है, यहाँ हमें सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन करना है। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो हमारी पेटल के बीच का जो स्पेस है, ये देखिए, यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा लूप है, यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और अब फिर से हम 10 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से इस रो में हमें एक बार, ये देखिए, एक बार हमें ये 10 चेन बनानी है और दूसरी बार में सेकंड पेटल के ऊपर हमें 5 चेन बनानी है। फिर हमें 10 चेन बनानी है, फिर 5 चेन और फिर 10 चेन। उसके बाद हम 2 चेन लेकर ये सारे जो बीच के स्टिच है, इनको उठाकर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद फिर हमें 10 चेन बनानी है, 5 चेन। तो इस तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट पेटल के ऊपर आकर भी हमने 10 चेन बना ली हैं और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन किया और अब हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ पर सेंटर से लेकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे और फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा नेक्स्ट लूप है, ये जो हमने 10 चेन का लूप बनाया था, यहाँ आ गए हम स्टार्टिंग में। तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और अब हम अपना नेक्स्ट कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, जो ग्रीन धागा हमने पीछे छोड़ा हुआ है, इसको हम 1 चेन से अपना धागा ज्वाइन करेंगे। और अब हमें अपने इस धागे से वर्क करना है। तो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम होल में और 1 चेन लेंगे और 1 चेन और लेंगे और ये धागा हम साथ में रखेंगे। इसके बाद अब हम सेम होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम होल में डबल ट्रबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया को ही 2 बार में बनाएंगे तो ये थोड़ा लंबा स्टिच बनेगा। ये देखिए, ये हमारा डबल क्रोशिया है और ये उससे थोड़ा लंबा बनेगा। और अब हम सेम होल में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बल लेंगे और 2 बार बल लेने के बाद इस धागे को हम 4 बार में निकालेंगे। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार और 4 बार। ये देखिए, फिर से बल लिया, धागा लिया, 1 बार में 1 धागा निकाला, दूसरी बार में दूसरा निकाला, तीसरी बार में तीसरा और चौथी बार में सारे धागे। ये देखिए, 2 बार हमने बल लिया, इस तरह से डाला, धागा लेकर आए, पहली बार में 1 धागा निकाला। ये हमारा 1 धागा ही काउंट होगा, जो हमारे हुक के ऊपर है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट धागा ये जो होगा, जो सेकंड नंबर पर है, तो दूसरी बार में ये सेकंड धागा निकाला, तीसरी बार में ये धागा निकालेंगे और चौथी बार में दोनों धागे। 3 बार हो गया। 1 बार और बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे टोटल 7 स्टिच बनेंगे इसमें। एक ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 चेन ली, उसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया और 4 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद ये देखिए, जो हमने लास्ट वाला स्टिच बनाया है अपना, इसके बीच में से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये लूप बनकर तैयार होगा।
इसके बाद हमें सेम होल में फिर से ट्रिपल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 बार धागा लेंगे और ट्रिपल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 4 बार हो गया। अब हमें सेम होल में डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन एक एक करके धागे निकालेंगे और सेम होल में अब डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब नेक्स्ट हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो यहाँ पर हमने फर्स्ट एक सिंगल क्रोशिया और 2 चेन बनाई थी, वो हमने हाफ डबल क्रोशिया की लेंथ की बनाई थी। तो यहाँ आकर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद ये देखिए जो हमारा ब्लू धागा है इसको हम कट कर देंगे, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ ग्रीन से वर्क करना है। अब जो हमारी नेक्स्ट चेन है, ये हमारी 10 जो चेन ली थी ये वो 10 चेन है। अब जो नेक्स्ट हमने 5 चेन ली थी, ये 5 चेन का लूप जो बनाया था, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और फिर से हम बल लेंगे और जो नेक्स्ट हमारा लूप है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और सेम होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम होल में डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और सेम होल में 2 बार बल लेकर ट्रिपल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, और ये ट्रिपल ट्रिपल क्रोशिया जो है ये हमको 4 बार बनाना है सेम होल में। 4 बार बनाने के बाद हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने की हम 4 चेन लेंगे यहाँ पर। और 4 चेन लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट ये लास्ट वाला लूप है इसके नीचे से निकालकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमें 4 चेन लेनी है, जो ये छोटा लूप बनाया हमने इसके लिए। फिर 2 बार धागा लेंगे, ट्रिपल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 बार धागा लेंगे, इसको हम 4 बार बनाएंगे। 4 बार बनाने के बाद अब हम 1 बार धागा लेंगे और डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार में धागे निकालेंगे, अब डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम होल में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारी 5 चेन की लूप है यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा फिर से 10 चेन का लूप है यहाँ आकर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये हमारा, ये देखिए हमने जो हमारी 5 पेटल्स हैं, 5 के ऊपर हमारा ये 3 जो ग्रीन पेटल्स हैं ये बनेंगी। ये जो हमारा लीफ का शेप है तो ये हमारा 3 बार बनेगा। फर्स्ट लीफ के ये हमारी पत्ती के ऊपर बनेगा, फिर सेकंड के ऊपर हमने ज्वाइन किया है, फिर हम थर्ड के ऊपर बनाएंगे, फोर्थ के ऊपर हम फिर इसको ज्वाइन करेंगे और लास्ट हमारा जो 5th है इसके ऊपर हमारा बनेगा। तो इस तरह से हमारा 5 पेटल्स के ऊपर ये 3 लीफ बनेगी। तो एक बार और इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए तीसरी वाली लीफ भी हमारी बनकर रेडी है। ये 3 बना ली हमने। अब इसके बाद देखिए हमें इसको कैसे ज्वाइन करना है। ये जो हमने यहाँ पर ब्लू कलर का वर्क किया है इसके नीचे जो हमारा ग्रीन वर्क है, तो हमने यहाँ पर ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, 3 बार हमने बनाए थे, उसके बाद हमने चेन ली थी, फिर 3 बार बनाए थे। तो इसका जो थर्ड वाला स्टिच है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें हमें वर्क करना है। इसमें हमें डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो हम बल लेंगे और यहाँ से ये स्टिच उठाएंगे इस तरह से। जो हमारा लास्ट वाला है इसको इस तरह से उठाएंगे और एक एक करके धागे निकालेंगे, 1 बार, 2 बार और तीसरी बार, फिर 1 बार, फिर बल लेंगे। और अब जो हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद हमने 3 चेन बनाई थी, 3 चेन के बाद जो हमारा फर्स्ट लूप है इसको उठाएंगे और इसमें भी हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, और ये बनाने के बाद अब जो हमारी फिर से ये नेक्स्ट पेटल के ऊपर 10 की चेन है, तो यहाँ आकर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाया, सेम होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम होल में डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम होल में हम
2 बार बल लेकर ट्रिपल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार बल लेंगे, ट्रिपल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया की तरह ही है, बस थोड़ा एक स्टिच हमें इसमें बढ़ाना होता है, एक एक करके धागे निकालने होते हैं, तो ये हमारा लंबा बनता है स्टिच। एक बार और बनाएंगे, ये 4 बार हो गया हमारा। इसके बाद हम 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद फर्स्ट जो लूप है हमारा ये लास्ट वाला, यहाँ से निकालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और आगे की पेटल्स पूरी करेंगे। ये देखिए, और जो बीच में हमने इसको ज्वाइन किया है तो ये हमारा इस तरह से दिखेगा। ये जो हमने यहाँ आकर इसको ज्वाइन किया है जो लंबा स्टिच लेकर, तो ये हमारा इस तरह से दिखेगा। तो इस रो को कंप्लीट करें। रो के लास्ट में आ गई हूँ मैं और ये हमारी लास्ट रो है। अब देखिए हमें इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे। ये लास्ट पेटल बनाई है मैंने यहाँ आकर, यहाँ लास्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया और उसके बाद अब हम एक बार बल लेंगे और जो ग्रीन वाला हमारा स्टिच है इसमें हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और जो इसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्रीन स्टिच है इसको उठाकर सेम इसमें भी हम डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए जो हमारा पहला हमने यहाँ से स्टिच शुरू किया था, यहाँ सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया था और 2 चेन बनाई थी, तो इसकी जो सेकंड चेन है इसमें हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है और एक चेन लेकर धागे को कट करेंगे। ये देखिए, और धागे को अब हम एडजस्ट कर देंगे। इस धागे को हम पीछे इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी लास्ट रो भी कंप्लीट है। इन सारी पेटल्स को हम एक बार सेट कर देंगे और देखिए कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।